हेलो व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस चैनल शेयर टैरो। दिस इज शेयर शर्मा और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर लव्ड इंटरेस्ट। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का फेवरेट टॉपिक है ये कि आपके लव इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है स्टार्ट करने से पहले, ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे पूरी तरह, और हो सकता है कि ये रीडिंग्स हर किसी के लिए ना हो। तो अगर आप ड्रॉन, अलाइंड या कनेक्टेड महसूस करें तभी इसे देखें, वरना आप लेट गो कर सकते हैं। ज़बरदस्ती फिट इन ना करें, ठीक है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पर्सनल रीडिंग व्यूअर्स चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की, आपके लव इंटरेस्ट के करंट फीलिंग्स देखते हैं, ठीक है। जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं उनका ध्यान कर लीजिए, उनको अपने दिमाग में ले आइए, ध्यान में ले आइए, ताकि कार्ड्स उनके एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस या इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाएँ, ठीक है। सो अगेन यहाँ एज यूजुअल यहाँ मैं 2 पाइल्स लूँगी। आपको एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच, नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है देन डू लाइक द वीडियो, ठीक है। एंड या इफ़ यू फील लाइक आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, देन डू शेयर द वीडियोज़ सो दैट द चैनल कैन ग्रो एंड हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहें इसी तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, गाइडेंस हमें गार्जियन एंजल्स हमें बताएं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स को लेके। ओके, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लव इंटरेस्ट की क्या करंट फीलिंग्स है व्यूअर्स को लेके। व्यूअर्स के लव इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स को लेके। व्यूअर्स के लव इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स को लेके। व्यूअर्स की लव इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स को लेकर। सो 2 पाइल्स मैंने निकाल ली हैं। आपको क्रिस्टल के बेसिस पे चूज़ करना है पाइल। ये 2 क्रिस्टल्स हैं आपके सामने। दिस इज़ योर पाइल 1, दिस इज़ ग्रीन एवेंचुरिन, एंड दिस इज़ योर पाइल 2, दिस इज़ योर पाइल 2, दिस इज़ लैपिस लेज़ूली, दिस इज़ योर पाइल 2, ठीक है। सो इन दोनों में से कोई एक क्रिस्टल चुनें जो आपको ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। बहुत दिमाग लगा के नहीं चुनना है, इंट्यूटिवली आप जिससे कनेक्ट कर पा रहे हैं वही आपकी पाइल है, ठीक है। सो दिस इज़ पाइल 1, नंबर के बेसिस पे भी चुन सकते हैं 1, एंड दिस इज़ पाइल 2। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो, और अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा वैसे। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पाइल 1 की बात करते हैं। सो पाइल 1, अ वेरी वार्म वेलकम अगेन। जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चुना है ग्रीन एवेंचुरिन, आपके लव्ड पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेके। चलिए देखते हैं, पूछते हैं कार्ड से। चलिए, सो पहला कार्ड निकल के आया है, ये अपने आप गिरा था, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, कुछ कार्ड्स निकालते हैं और फिर बताते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स गाइडेंस दें, बताएं कि जो हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की व्यूअर्स के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के पार्टनर की पाइल 1 के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, ठीक है।
किंग ऑफ हैंड्स। एक कार्ड यहाँ से निकालते हैं। ये रोमांस ओरेकल डेक है शायद, एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं है पर ऐसे ही कुछ नाम है इसका, रोमांस ओरेकल डेक है। यूनिवर्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स गाइडेंस दे, हमें बताएं हमारे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है पाइल 1 के लिए। हमारे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है पाइल 1 के लिए। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ओके, पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, सबसे प्रोमिनेंट फीलिंग आपके पार्टनर की इस वक्त में व्यूअर्स मुझे ये नज़र आती है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपका जो रिश्ता है, आपका जो बंधन है, कहीं ना कहीं किस्मत में लिखा है और किस्मत ने आपको मिलाया है। ठीक है, हो सकता है आप उन्हें ऐसा फील होता हो कभी कभी कि आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, जब भी आप मिलते हैं ना, आपके पर्सन को ये वाइब आती होगी आपसे कि आप शायद एक दूसरे को पिछले जन्म से जानते हैं या बहुत पहले से जानते हैं। कुछ समय ही हुआ हो मिले हुए, बट फिर भी उन्हें लगता है या लगा होगा जब भी वो आपसे पहली बार मिले होंगे या कुछ दिन ही मिले होंगे तो उन्हें यही लगा होगा कि आप शायद एक दूसरे को जन्मों जन्मों से जानते हैं या बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, एक बिलोंगिंग महसूस हुई है आपके पार्टनर को आपसे, और ये उन्हें अभी भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक दूसरे की डेस्टिनी में हैं। आपके डेस्टिनी में लिखा है एक दूसरे से मिलना, और आप दोनों का एक दूसरे से पहले का कोई रिश्ता नाता ज़रूर है। ओके, इस वक्त में आपके जो भी लव इंटरेस्ट है उनके दिल में मुझे आपके लिए पैशन दिखता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए स्टेप्स लेना चाहते हैं, बट एग्जैक्टली वो स्टेप्स ले नहीं रहे हैं, एग्जैक्टली वो एक्शन कर नहीं रहे हैं। वो करना ज़रूर चाहते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि कनेक्शन फील होने के साथ साथ उनको आपसे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल मैं बोल सकती हूँ महसूस करते हैं आपकी टूवर्ड्स, कि आपके टूवर्ड्स अपने आप एक खिंचाव है जो उनके दिमाग को आपकी ओर खींचता है। आप उनके माइंड में रहते हैं, अगर आप साथ हैं या नहीं भी हैं इस वक्त में, तो भी उनके मुझे ऐसा दिखता है ना कि उनके दिमाग में आप रहते हैं, या आपसे एक कॉलिंग महसूस होती है, एक जुड़ाव महसूस होता है आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को, और एट द सेम टाइम एक पैशन वाली फीलिंग मुझे दिख रही है। ठीक है, हाँ, एक पैशनेट एक अर्ज, आपसे जुड़ने की एक अर्ज उनके मन में मुझे दिख रही है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई करंट में बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये ज़्यादा अपनी फीलिंग्स में खोते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके टूवर्ड्स जो फीलिंग्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है, जो फायरी एनर्जी है, जो अट्रैक्शन है, उसमें खोते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, उसको उसमें ही शायद वो अपने आप में खोए हुए हैं। ठीक है, यस। इधर से भी निकालते हैं, ओशो ज़ेन से। ओके, इसके अलावा दिमाग की अगर मैं बात करूं तो दिमाग में भी 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो अगेन मुझे दिखाता है कि ये इंसान सोच बहुत ज़्यादा रहा है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पे ना दोनों चीज़ है कि फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा है आपको लेके, और आप थॉट में भी हैं इनके, आपको लेके प्लानिंग भी कर रहे हैं, फ्यूचर को लेके प्लानिंग कर रहे हैं। बट इनको ना प्लानिंग से ज़्यादा इनको चिंता हो रही है कि चीज़ें आप दोनों के बीच सही कैसे बैठेंगी, स्टेबिलिटी कैसे आएगी। ठीक है, इस बात की चिंता मुझे ज़्यादा दिख रही है। ओके, माइट बी पॉसिबल अभी उनका जो सिचुएशन है वो थोड़ा चैलेंजिंग है। अभी वो खुद की लाइफ में थोड़े परेशान हैं, ख़ास तौर से अपने प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े परेशान या ओवर ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, जिस कारण से वो स्टेप नहीं ले रहे हैं, जिस कारण से वो आपके टूवर्ड्स कोई बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ऑल्दो बहुत थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं, और फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, जिस कारण से
फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं और इनका यही है कि अभी फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं, बट आगे का एक्शन, आगे जाके एक्शन लेना ज़रूर चाहते हैं। इस वक्त में वो अपने सिचुएशन में, जैसे मैंने बताया ना, अभी उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वो ओवर ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन में वो पेशेंस रखना चाहते हैं कि जब सही समय आएगा तो आपसे जुड़ेंगे, जब सही समय आएगा तो चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। जो अभी एक्शन की कमी है वो एक्शंस वो तब लेंगे जब उन्हें सही लगेगा। और यहाँ पे मुझे ना 9 मंथ्स का पीरियड कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि माइट बी पॉसिबल, अगर आप सेपरेशन में हैं तो विद इन दी 9 मंथ्स ऑफ सेपरेशन आप दोबारा रीयूनाइट हो, ठीक है, या 9 मंथ्स का कुछ यहाँ पे आपके सेपरेशन से लेना देना हो सकता है। या अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं तो आफ्टर 9 मंथ्स आप, जैसे मैंने बताया ना, आप रीयूनाइट करेंगे या ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी उनके विचार में, उनकी भावनाओं में मुझे प्लानिंग दिख रही है, मुझे कॉन्टेम्पलेशन दिख रहा है चीज़ों को लेके, और अपने स्थिति में पेशेंस रखा है उन्होंने, ताकि जब सही समय आए तब वो आपसे जुड़े। ठीक है, क्योंकि इधर मुझे दिख रहा है 9 ऑफ वैंड्स विथ किंग ऑफ वैंड्स, जो मुझे दिखाता है कि इंटेंशन इनका है कि अभी वेट करो, अभी वेट करना चाहते हैं, बिकॉज इनके हिसाब से ये सही टाइमिंग नहीं है, ये सही समय नहीं है चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का या आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने का। एक्शन वो तभी लेंगे जब इनको लगेगा कि चीज़ें सेटल हो गई हैं और समय सही है। व्हील ऑफ फॉर्चून सबसे पहला कार्ड आया था, जो मुझे दिखाता है कि ये ना डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं और इन्हें यही लग रहा है कि सही समय आएगा तभी एक्शन लेंगे, ठीक है, और उस समय का वो इंतज़ार कर रहे हैं और अभी वो पेशेंस रख के बैठे हैं और अभी वो इंतज़ार ही करना चाह रहे हैं। बट इनको पता है, आपके जो पर्सन हैं इनको पता है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, आफ्टर ये पेशेंस वाले पीरियड के बाद इन्हें एक्शन लेना है, ठीक है, और वो एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार भी हैं, अपना माइंड मेकअप उन्होंने कर रखा है, ठीक है, कि इस टाइम पीरियड के बाद, जैसे ये 9 महीने का या जो भी आपके बीच का ये 9 कुछ तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 9 नंबर, 9 मंथ्स, माइट बी पॉसिबल कुछ लोगों के लिए ये 9 वीक्स हो सकता है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले ज़रूर कर रहा है यहाँ पे। और जैसे मैंने बोला है कि इस इंसान की सिचुएशन अभी ऐसी है कि ये उलझे हुए हैं खुद के चीज़ों को सही करने में, खुद के चीज़ों को अपने मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को सही करने में अभी ये जुड़े हुए हैं ये इंसान। तो इसीलिए ये अभी जानबूझकर ये पेशेंस रख रहे हैं कि जब चीज़ें सही होंगी समय के साथ तब ये स्ट्रॉन्ग एक्शन आपके टुवर्ड्स लेंगे। और इतना तो मुझे दिखता है कि फॉर श्योर ये एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि इनके फीलिंग्स में जो पैशन है आपको लेके, इस पैशन को या इस अर्ज को बहुत ज़्यादा अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो इनको मजबूर करेगी एक्शन लेने पे, ठीक है। तो अब ये इंसान ना एक्शन को सही तरीके से लेना चाहता है, इसलिए वेट कर रहा है या पेशेंस रखा हुआ है। फ़िलहाल मुझे यही दिखता है कि इन दी करेंट सिचुएशन अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये पर्सन शायद अपने लाइफ के ना नेगेटिव फेज से गुजरा है या गुजर रहा है, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ये भी दिखता है कि उनके पार्टनर की या पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन चल रहा है या बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, या कहीं से इनको होता ना, ख़ास तौर से अपनी फैमिली में या फैमिली मेम्बर्स में या किसी अपनों ने इनको धोखा दिया है, इनका विश्वास तोड़ा है। कुछ तो है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पेन से गुज़र रहे हैं या इनको पेन से गुजारा जा रहा है, या ये पीरियड पहले ही शुरू हो चुका है और अभी भी ये पीरियड चल रहा है, इनके पेन का पीरियड चल रहा है, जो इनको अंदर से हिला के रख दे रहा है कि होता ना इंसान के अंदर से जागरूक होना इंसान का, वो इंसान अंदर से जागरूक हो रहा है, ठीक है, चीज़ों को लेके, ख़ास तौर से इसके आसपास की चीज़ों को लेके, इसके अपनों को लेके, ठीक है, जिस पे ये पहले भरोसा करता था उन चीज़ों को लेके, जिस पे इस इंसान ने पहले आंख बंद करके भरोसा करा होगा अपने लेवल से, उन्हीं चीज़ों ने इनको पूरी तरह से तोड़ा है, ठीक है, उनका ट्रस्ट ब्रेक करा है।
और इसलिए और ज़्यादा ये इंसान पेन में है, क्योंकि एक तो सामने से पेन मिल रहा है, मतलब जहाँ पे भी है इन्वायरमेंट में नेगेटिविटी है, पेन है, ठीक है। अपनों ने भी कहीं ना कहीं इनको धोखा दिया है, इसके अलावा और कोई है नहीं जिससे ये इस चीज़ को बयां कर सके। तो इस कारण से ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं। सो इस वक्त में अगर आप सेपरेशन में है ना, तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग इस वक्त में कांटेक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा, बट ये ज़रूर है कि आपके टूवर्ड्स एक पैशन ज़रूर है, और ये इंसान कहीं ना कहीं अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको एक्नॉलेज कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कितनी इंटेंस फीलिंग्स है आपके टूवर्ड्स, ठीक है। यस और इनके मन में भी जो चिंता है ना, वो इसीलिए है क्योंकि फ्यूचर ये चाह रहे हैं, बट करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा फेवर नहीं कर रहा, तो इसीलिए ये चिंता में है कि आगे चीज़ें कैसे हो पाएंगी, कैसे चीज़ें जो हैं इस सिचुएशन में ग्रो कर पाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान किसी न किसी की हेल्प ज़रूर लेंगे, अपने फ्रेंड्स की या किसी की हेल्प या किसी की सपोर्ट लेंगे, या माइट बी पॉसिबल आपसे आपके तरफ ही फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएं, ये भी हो सकता है। और अगर यहाँ पे आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको एक दूसरे से मिलाने में या एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने के लिए। यस आपको ना हेल्प मिलेगी ज़रूर, अगर नो कांटेक्ट में हैं तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, डिवाइन हेल्प मिलेगी, और आप दोनों आफ्टर दिस पेशेंस, इस टाइम पीरियड के बाद मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली एक्सप्रेस करने वाले हैं, अपने मन की बात एक दूसरे को एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है। यस और आपको डिवाइन हेल्प भी मिल सकती है इस वक्त में, ऐसा भी मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं। सो या पाइल वन, ये आपकी रीडिंग, आई होप आपसे मैच की हो। कितना मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है ये क्रिस्टल, ये लैपिस lazuli क्रिस्टल जिन्होंने भी चुना है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। सो आपके लिए कार्ड आया है, पहला कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके पहला ही कार्ड बहुत अच्छा निकल के आया है। पाइल 2 अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए ताकि एनर्जी सटीक आ सके। यूनिवर्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स हमें बताएं, गाइडेंस दें कि जो पाइल 2 के पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है पाइल 2 के व्यूअर्स को लेके, पाइल 2 को लेके इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके 5 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यूनिवर्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स हमें बताइए कि हमारे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पाइल 2 को लेकर क्या है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को एक्सप्लेन कीजिए। ओके ट्रांसफॉर्मेशन,
द मैजिशियन। ठीक है, चलिए देखिए पाइल 2 आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में मुझे क्या नज़र आता है। सबसे पहली चीज़ कि इनके दिल में अभी आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हो सकता है इस वक्त में आप आपके पार्टनर के कांटेक्ट में हो या आपके पार्टनर ने आपसे कांटेक्ट करा हो या करना चाहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे निकल के आ रही है। ओके, कि कुछ लोग या तो कांटेक्ट में आए हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ने अप्रोच करा है, या अभी आप बहुत एक अच्छा समय बिता रहे हो सकते हैं करंट में अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, बट अगर मैं इनके और एनर्जी की बात करूँ तो इनके फीलिंग्स में मुझे क्या दिखता है। देखिए, इनके फीलिंग्स में मुझे ऐसा दिखता है ना कि ये आपका अटेंशन गेन करना चाहते हैं। जो भी आपके पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि आपका ध्यान इन पे जाए, आप ज़्यादा अपना फोकस इन पे रखें। ठीक है, तो आपका ध्यान, आपका अटेंशन और आपका फोकस पाने के लिए हो सकता है इस वक्त में वो आपको ऐसा दिखा रहे हों कि वो दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल रहे हैं या दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी टाइम बिता रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं। ये आपको ऐसा शो कर सकते हैं इस वक्त में। ठीक है, और ये इतना सब कुछ वो इसीलिए करना चाह रहे हैं कि आपका अटेंशन मिले इनको, कहीं ना कहीं आपका अटेंशन गेन करना चाहते हैं। ओके, अपने आप को थोड़ा सुपीरियर फील करवाना चाहते हैं। आपके रिलेशन में जो भी आपके पार्टनर है ना, वो खुद को थोड़ा सुपीरियर फील करवाना चाह रहे हैं, खुद को थोड़ा डोमिनेटिंग फील करवाना चाह रहे हैं। और हो सकता है इनके मन में कोई बात है जो आपसे मनवाना चाहते हैं, इस कारण से ये ऐसा कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इस तरह का प्रिटेंड करेंगे कि आप इनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और ये और लोगों के साथ भी बहुत खुश हैं, तो आप इनकी शर्तें या बातें आसानी से मान लेंगे, आप इनके कंट्रोल में आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा ना चालाकी वाला माइंडसेट मुझे आपके पर्सन का दिख रहा है, जहाँ पे ये फीलिंग्स में भी ना दिमाग को घुसेड़ रहे हैं, अपने ईगो को लेके आ रहे हैं और ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। ऑल्दो आपका कनेक्शन है, ऑल्दो आपसे जुड़ाव है, फीलिंग्स हैं, बट ये इंसान खुद से ही अपने ईगो को हावी कर रहा है, अपने भावनाओं के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, और खुद को ज़्यादा प्रमुखता देते हुए लोगों का अटेंशन गेन करना चाहता है, लोगों के बीच चर्चा में रहना चाहता है, और ये आपका भी अटेंशन चाहता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका अटेंशन चाहता है, हो सकता है कोई और पर्सन हो, उनका भी अटेंशन चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अटेंशन सीकर का काम कर रहे हैं इस वक्त में, जिस कारण से ये बाहर वाले लोगों के साथ या दोस्तों के साथ या दूसरे क्लोज फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हो सकते हैं। ठीक है, नए लोगों से जुड़ रहे हो सकते हैं। ठीक है, उनके साथ बाहर घूमने फिरने जा रहे हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको हर्ट कर रही हो सकती है इस वक्त में, आपको लेफ़्ट आउट फील करवा रही हो सकती है इस वक्त में। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये इंटेंशनली कर रहे हैं अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, ये दिखाना चाहते हैं आपके पार्टनर इस वक्त में कि ये बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक हैं और लोग इनको बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इनकी बातों को मानते हैं और लोगों में इनका दबदबा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक अप्रोच रख रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त में आपके टूवर्ड्स, और अपने आप को बहुत करिस्मेटिक शो करना चाहते हैं, अपने आप को बहुत काबिल या मैग्नेटिक शो करना चाहते हैं। ये इनका इंटेंशन है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये ईगो से ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं इंसान। ठीक है, अगर मैं इनके दिमाग की बात करूं तो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक चल रहा है इनके। और जो इनके अंदर जो ट्रू, जो इनका एक होता है ना कि हर इंसान के अंदर एक प्योर साइड होता है और एक होता है ईगोइस्टिक साइड, तो कहीं ना कहीं अपने प्योर साइड को, अपने प्योरिटी को दूर कर रहे हैं, उसे टाल रहे हैं, उसको नहीं सुन रहे हैं। अपने अंदर की प्योर इमोशंस की आवाज़ को ये इस वक्त में सुनना नहीं चाह रहे हैं, या उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको टाल रहे हैं उन चीज़ों को, और जिसको प्रायोरिटी दे रहे हैं वो अपने ईगो को प्रायोरिटी दे रहे हैं, लोगों के अटेंशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अटेंशन गेन करना चाह रहे हैं। ओके, बोलते ना चर्चा में रहना चाह रहे हैं लोगों के बीच, और कहीं ना कहीं इनको अटेंशन मिल रही है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं।
इसके अलावा मैंने बोला ना, दिमाग में भी अभी बहुत दिमाग से चल रहे हैं, बहुत लॉजिकली चीज़ों को कर रहे हैं। हो सकता है अभी इस वक्त में इनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा हो, तो जिस कारण से ये बहुत ज़्यादा शाइन करना चाहते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हैं, ओवर लॉजिकल बिहेव कर रहे हैं, अपने आप को डोमिनेटिंग दिखा रहे हैं, ठीक है, अपने आप को पावरफुल दिखा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ईगो भी रिफ्लेक्ट कर रहे हो सकते हैं इस वक्त में आपके पार्टनर। ये स्टार आया है, इनका टाइम अभी बहुत अच्छा चल रहा है। ये खुद ब खुद इनका समय ऐसा है ना कि लोगों का चर्चा का विषय बने हुए हैं, लोगों की नज़रें इनके ऊपर हैं, इनके वर्क प्लेस पे या जो भी ये काम करते हैं ना, इनको नेम फेम मिल रहा है, जिस कारण से ये इंसान अपने दिमाग में भी ईगो को इसने बढ़ावा दे रखा है। दिल में भी ईगो है, दिमाग में भी ईगो है। ये बस अपने आप को देख रहा है इस वक्त में, और अपने इमोशनल साइड को दूर कर रहा है या उसकी बात नहीं सुन रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ एंजॉइंग द अटेंशन जो इन्हें लोगों से मिल रही है, जो वाहवाही इनको लोगों से मिल रही है, वो इस आपके पार्टनर उस चीज़ को एंजॉय करने में लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए, इंटेंशंस इनके, एक्सक्यूज़ मी, इंटेंशंस इनके क्या हैं? इनके इंटेंशंस में मुझे दिखता है, अगेन इनके इंटेंशन में मुझे ये दिखता है कि आपके टूवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग पुल ज़रूर है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स ज़रूर है, बट अगेन ये यहाँ पे भी ना अपने आप को सोफिस्टिकेटेड या अपने आप को बहुत पावरफुल दिखाना चाहते हैं, अपने आप को ये लीडर या अपने आप को बोलते हैं ना, मैं जो हूँ मैं ही हूँ, ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं इस वक्त में। या इनका इंटेंशन यही है कि अपने पावर को दिखा सके, आपको दिखा सके ये कितने पावरफुल हैं। इनके हाथ में बहुत कुछ है, और कहीं ना कहीं लोग इनके इशारे पे नाच रहे हैं, और इनके हाथ में अभी बहुत इनके हाथ में ना अभी पावर मिल गया है इनको किसी चीज़ का, अटेंशन का पावर हो सकता है, माइट बी पॉसिबल इनका अपग्रेड, मतलब होता है ना, अपग्रेड हुए हों अपने कैरियर में, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ईगो में आ गए हैं। माइट बी पॉसिबल कुछ लोगों को गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई अपग्रेडेशन मिला हो, या गवर्नमेंट जॉब लगी हो, या कोई कुछ तो बड़ा हुआ है जहाँ पे ये अपने पावर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कि अपने पावर को ही दिखाना चाह रहे हैं आपको भी कि ये इंसान कितने पावरफुल है, ये जैसा चाहे वैसा करवा सकते हैं। कुछ इस तरीके का इंटेंशन है इस इंसान का। प्यार ज़रूर है आपके लिए, बट इस इंसान की रूडनेस ना इसके पैशन पे हावी पड़ रही है, आपके टूवर्ड्स, इनके इंटेंशन में है कि आपके टूवर्ड्स एक स्टेप लिया जाए, ठीक है, एक बड़ा स्टेप लिया जाए, बट अगेन इनका ईगो जो है ना उस आवाज़ को शट डाउन कर दे रहा है। ओके, इनका ईगो इनके आवाज़ को शट डाउन कर दे रहा है। बट जो और कार्ड्स आए हैं वो मुझे क्या दिखाते हैं कि इस इंसान के इस बिहेवियर में चेंज आएगा, ठीक है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और यहाँ पे भी आया था ट्रांसफॉर्मेशन। 1 सेकेंड, यहाँ पे भी आया था ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कार्ड्स मुझे ये इंडिकेट कर रहे हैं व्यूअर्स कि आपके पार्टनर अभी भले ही अपने ईगो को हावी कर रखा है, ठीक है, उनका क्राउन चक्र बिल्कुल ब्लॉक दिखता है मुझे घमंड से, और अपने घमंड में ही एक्शन भी नहीं ले रहे हैं ये आपके टूवर्ड्स, स्टबर्न होके बैठ गए हैं, जिद में बैठ गए हैं कि नहीं मैंने एक्शन नहीं लेना या मुझे कुछ नहीं करना। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये ईगो जब इंसान के सिर पर चढ़ जाता है ना, तो जो सही चीज़ वो करने जा भी रहा होता है वो भी शायद वो नहीं करता है, ठीक है। तो ईगो बहुत ज़्यादा हावी दिख रहा है आपके पर्सन पे, बट इनको कुछ टाइम में ना गाइडेंस मिलने वाला है, ठीक है, सही रास्ता दिखाने वाले हैं भगवान इनको, और फिर ये आपके साथ जो है सही व्यवहार करेंगे। अगर अभी ऐसा बिहेव कर रहे हैं ना, तो आफ्टर सम टाइम जब इनको गाइडेंस दिया जाएगा, माइट बी पॉसिबल इनका कोई एक गुरु हो या ईश्वर या किसी के द्वारा ना, इनको ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा गुरु या भगवान ही, मतलब होता ना कि सपने में आके कोई डायरेक्शन दे, नहीं, डे टू डे लाइफ में इनको कोई एक ऐसा लेसन हिट करेगा इनके दिमाग को कि इनका जो ईगो है ना वो हटेगा, इनको ना डायरेक्शन दिखाया जाएगा कि सही गलत की पहचान करवाई जाएगी, तभी आपके साथ जो है नॉर्मल बिहेव करने वाले हैं, या जो गड़बड़ करा है ना उसका
भुगतान करेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ओके, ठीक है। सो देखिए व्यूअर्स, अगर आपके बीच जो कनेक्शन है, लव कनेक्शन है, इसको इस इंसान ने अगर अपने ईगो में बिगाड़ रहा है या बिगाड़ने की सोच रहा है, तो उस माइंडसेट को चेंज करने वाले हैं भगवान, ठीक है। कोई पावर है, आप भगवान बोल लीजिए या जो जिस पावर में भी आप मानते हैं ना, कोई बोलते हैं ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आना है इंसान में, तो इनमें ये ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है जिससे ये समझ पाएंगे कि ये जो कर रहे हैं या जो जिस तरह से सोच रहे हैं ना, वो गलत है, वो तरीका सही नहीं है, वो तरीका गलत है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अपने सर पे नहीं चढ़ाना है। मैंने बोला ना, इनको गाइडेंस मिलेगा किसी न किसी दिशा से, कहीं ना कहीं से इनको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, ठीक है, अपने गुरु से, ईश्वर से, या डे टू डे लाइफ में कोई एक चीज़ इनके दिमाग को ऐसा हिट करेगी कि इनको समझ में आएगा कि ये जो अप्रोच अपना रहे हैं वो गलत है, और फिर इनके माइंडसेट में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। और जब इनके माइंडसेट में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो आपका कनेक्शन मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड आया है। सो ये मुझे दिखा रहा है कि अभी जितना स्ट्रॉन्ग है उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है आपका कनेक्शन, और एक डीप रियलाइजेशन अपनी गलतियों का और कनेक्शन में कैसे कंट्रीब्यूट करे, इस बात का भी रियलाइजेशन इस इंसान को होने वाला है कमिंग टाइम में। वाइल ट्रांसफॉर्मेशन ये चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। एंड जो भी अभी इनका ईगो इनके दिल पे हावी है ना, वो ईगो हटने वाला है। अब ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये इंसान इमोशंस की वैल्यू करना सीखेगा, ठीक है, और इनको पता चलेगा कि जो आपके इमोशंस है ना, वो वेस्ट नहीं है, वो उनकी वैल्यू है और उनको एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है। इस बात का रियलाइजेशन भी इनको करवाया जाने वाला है कि इमोशंस वेस्टफुल चीज़ नहीं होती है, पहली चीज़, ठीक है, और दूसरी चीज़ कि अगर आपके मन में इमोशंस है तो उसको एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। इस बात का भी इनको रियलाइजेशन करवाने वाले हैं यूनिवर्स, मुझे ऐसा नज़र आता है, ठीक है। सो या पाई टू, यह आपकी रीडिंग आपसे मैच करी तो मुझे ज़रूर बताइएगा कितना % आपसे मैच कर रहा है, क्योंकि ये रीडिंग बड़ी अलग सी आई है, बड़ी अलग सी रीडिंग निकल के आई है आज की। सो डू लेट मी नो ये किसकी रीडिंग है, किससे रेजोनेट हो रही है, ठीक है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा। आज की रीडिंग में इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, एक चीज़ और, एक कार्ड में बताना भूल गई, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था जो मुझे दिखाता है कि आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन ये इंसान इंट्यूशन की वैल्यू समझेगा, सबकॉन्शियस माइंड की वैल्यू समझेगा, और जो कनेक्शन है आपके बीच, जो एक टेलीपैथिक, एक सोल कनेक्शन है, उसकी वैल्यू समझेगा। सबसे पहले तो उसको एक्नॉलेज कर पाएगा, फिर उसकी वैल्यू समझेगा, ठीक है, उसको वैल्यू देगा, उसकी इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंस डिज़र्व करता है ये चीज़, सबकॉन्शियस कनेक्शन बोल लीजिए, या सबकॉन्शियस माइंड जो इनको फील करवाना चाहता है, उसकी इम्पोर्टेंस ये इंसान समझेगा, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है आपके बीच, आगे आने वाले समय में हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम नहीं है तो कुछ लोग सोलमेट ज़रूर हैं यहाँ पे, या सो या व्यूअर्स, ये आपकी रीडिंग, डू लेट मी नो कितना % आपसे रेजोनेट हो रहा है। और या आज की रीडिंग में इतना ही, मतलब आपसे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।